हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीटीएस पेपर में सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि जो हमारा दर्पण रोल आउट 2024 है, यानी 2024 में जो हमारा दर्पण का रोल आउट अभी हो रहा है अप्रैल में, वो उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा छोटे एमडीएम टू शेयर एमडीएम में सॉफ्टवेयर का चेंजमेंट हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है आईपीपीबी मोबाइल का। तो उस जब रोल आउट आपका जो मोबाइल का रोल आउट होगा तो उस समय आपको जो है किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, ठीक है, और बीओ बैलेंस को कैसे जीरो करना है। ज्यादातर डिवीजन या फिर ज्यादातर सर्कल में रोल आउट हो चुका है, एक दो डिवीजन में बचा हुआ है, जैसे कि अभी बिहार में है चल रहा है, उसके बाद अभी यूपी का बचा हुआ है क्योंकि यूपी का सबसे लास्ट में था, ठीक है। तो जो है यूपी वाले खासकर ध्यान देना है कि आपको जो है किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। बीओ बैलेंस को कैसे जीरो करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक चीज जान लीजिएगा कि जो डेट आपको दी गई है, जो डेट आपको रोल आउट के लिए जो डेट दी गई, जैसे कि यूपी की बात करें तो यूपी की जो है 2 मई रखी गई है। ये जो है 2-3 बार बढ़ी थी, पहले जो है यहाँ पे 25 अप्रैल दी गई थी, उसके बाद यहाँ पे 1 मई दी गई थी, उसके बाद उसको जो है बढ़ा के 2 मई कर दिया गया है। यानी कि अब जो है प्रॉपर तरीके से फिक्स हो गया है कि 2 मई को यूपी में जो है रोल आउट होना है। तो अब क्या करना है, बीओ बैलेंस सबसे पहले जीरो कैसे करना है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, अभी क्या कीजिएगा, फिलहाल हमारे डिवीजन में तो भाई बीओ बैलेंस को जीरो करवा दिया गया है, क्योंकि क्या था ना, अभी जो है आज तो 28 तारीख है, कल जो है 27 तारीख थी, सैटरडे था, तो कल ही जो है पूरा का पूरा बैलेंस जीरो करवा दिया गया है। कल से जो है अब जो है इसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करना है, बोला गया है कि अब जो है कोई भी काम नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो है जैसे 27 तारीख को ही बैलेंस जीरो करवा दिया गया है, उसके बाद क्या करना है कि मान लो कुछ कुछ डिवीजन में जैसे बैलेंस जीरो अभी नहीं करवाया गया तो वो सोमवार को या फिर मंगलवार को 100% जीरो करवा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो है 1 तारीख को यहाँ पे नो ट्रांजेक्शन डे रखा गया है, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन आपको नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है, रोल आउट के समय जैसे कि आईपीपीबी वगैरह का अगर आप लोग काम कर लोगे या फिर ऐसा कुछ काम कर लोगे तो आईपीपीबी का हिसाब जल्दी लेता नहीं है हमारे डीटीआर में, तो इसीलिए यहाँ पे दिक्कत हो सकती है आपके बैलेंस में, इसीलिए बैलेंस को जीरो करवाया जा रहा है, ठीक है। तो बैलेंस को जीरो कैसे करना मैंने आप लोगों को बता दिया हूं कि जितना भी आपके पास बैलेंस है, जितना भी वैलेट में दर्पण डिवाइस में जितना भी बैलेंस दिखा रहा है आपका, उस बैलेंस को या तो आप लोग विड्रॉल कर दीजिएगा या तो फिर अपने अकाउंट ऑफिस या फिर सब ऑफिस को वापस कर दीजिएगा। दो ही रास्ते हैं आपके, या तो आपको विड्रॉल करना है या फिर जो है आपका बैलेंस जितना भी है उसको जो है सब ऑफिस को वापस कर देना है, ठीक है। तभी आपका बैलेंस जीरो होगा। हालांकि कल हमारे यहाँ जीरो करवाया गया है, आपको दिखा देता हूँ। ये जो है मेरा मेरा खुद का जो है यहाँ पे मोबाइल है, यहाँ पे देख सकते हो बिशनापुर बीओ में मैं कार्यरत हूँ, राजेंद्र कुमार। 27/4/2024 को ही जो है वैलेट का बैलेंस जीरो करवा दिया गया है। जितना भी बैलेंस था सारा का सारा बैलेंस हम लोगों ने अपने सब ऑफिस यानी कि अकाउंट ऑफिस में वापस कर दिया है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो है दर्पण डिवाइस में जब आप लोगों का रोल आउट, जैसे कि यूपी वालों को 2 मई को है, तो क्या करना है कि 2 मई को आप लोगों को सुबह सुबह जो है जो आपका आईपीपीवी का जो मोबाइल है, दर्पण डिवाइस है ये वाला, इसको क्या करना है कि आपको जो है फुल चार्ज कर लेना है, ठीक है। फुल चार्ज करके उसके बाद जो है इसका डाटा ऑन कर देना है, ठीक है। अगर मान लो कि सिम नहीं लगी है तो आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वाईफाई कनेक्ट करवा के फुल चार्ज करके डाटा ऑन करके रख देना, चुपचाप रख देना, आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो है ऑन करके रख देना। वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो आपका मूवी कंट्रोल जो डिवाइस मतलब डिवाइस में मूवी कंट्रोल जो सॉफ्टवेयर डाला गया है ना, वो जो है ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली जो है उड़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब रीसेट हो जाएगा ना फोन, उसके बाद होगा कि एक नया जो है ऐप आपके इस मोबाइल पे डाला जाएगा, श्योर एमडीएम के नाम से एक नया जो है सॉफ्टवेयर डाला जाएगा। वो ऑटोमेटिकली होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि केवल आपका जो मोबाइल को इंटरनेट से कनेक्ट करके रखना है और मोबाइल को चार्ज करके ऐसे ही रख देना, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। जब रीसेट वगैरह हो जाएगा उसके बाद जो श्योर एमडीएम का सॉफ्टवेयर आ जाएगा, तो उसमें जो है आपको जो है स्टार्ट करना है, उसके बाद सारी सेटिंग करना है, सारे ऐप्स को इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसका वीडियो हालांकि मैंने ऑलरेडी बना रखा कि कैसे क्या करना है, तो वो वीडियो आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आ जाएगा, उसके बाद आपको उसको जो है स्टार्ट कर देना है। धीरे धीरे करके आपके जितने भी ऐप्स हैं सारे ऐप्स जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे और सारे ऐप्स जो है आपके इंस्टॉल हो जाएंगे,
ठीक है, ये प्रॉपर आपकी जो है कनेक्टिविटी, डाटा कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीजें हैं, यही चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो रोल आउट के पहले पहले अपना जो है आपका बैलेंस को जीरो करना है। उसके बाद जिस दिन आपकी रोल आउट की डेट दी गई है उस दिन आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल को आईपीपीबी मोबाइल को जो है उसको जो है डाटा ऑन करके जो है कनेक्ट मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी दे के चार्ज करके रख देना है। चुपचाप कुछ भी नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा जो जो भी होना होगा, ये चीज है। तो यहाँ पे हमने जो है जीरो कर दिया। यहाँ पे डेट वगैरह दी गई थी लेकिन इस डेट को बढ़ा दिया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मैं जो है यूपी का प्रॉपर बात कर रहा हूँ, गोरखपुर रीजन की। तो यहाँ पे जो है बताया गया था कि रिगार्डिंग रीशेड्यूलिंग ऑफ माइग्रेशन ऑफ छोटे एमडीएम टू श्योर एमडीएम टू द डेट 2/5/2024। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो रोल आउट होना है, माइग्रेशन होना है, उसकी जो डेट है वो जो है 2 मई 2024 सॉरी हाँ 2 मई 2024 को निर्धारित की गई है। ठीक है, पहले 1 मई थी, उसके बाद उसको बढ़ा के 2 मई कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे सारा चीज दिया भी गया है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है ना, छोटे एमडीएम रिमूवल डिवाइस शैल स्टार्टेड आफ्टर डे इन प्रीवियस डे इन फेजेस। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा छोटे एमडीएम जो हमारा वो है सॉफ्टवेयर है, वो जो है जैसे कि आपका जैसे 2 तारीख है, ठीक है, 2 तारीख को डेट रखी गई है, तो 1 तारीख को जब आप लोग डे इंड करोगे ना, उसके बाद क्या होगा, 1 तारीख को जब आप लोग डे इंड करोगे तो उसके बाद जो है कभी भी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव हो जाएगा आपके जो है उसमें। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा और श्योर एमडीएम जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा आपके फोन में। आपको क्या करना है कि जब आपका जो है रोल आउट होना है तो उस समय आपको क्या करना है कि आपको जो है कनेक्टिविटी, डाटा कनेक्टिविटी पर ध्यान देना है। आपका जो है मोबाइल अच्छे से जो है कनेक्ट होना चाहिए डाटा से, तभी आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इंटरनेट। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चीजें हैं मैंने जो आप लोगों को बता दिया। उसके बाद क्या होगा कि जब आपका जो है मोबाइल जो है पूरी तरीके से माइग्रेशन हो जाएगा, रोल आउट हो जाएगा, तो आपके जो है कुछ नया जो है इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार का वॉलपेपर वगैरह आ जाएगा, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को सामने जो है कई सारे ऑप्शन, जैसे कि मूवी कंट्रोल जो था वो जो है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। उसके बाद श्योर फॉक्स, ये सारी चीजें, ये नए ऐप आ जाएंगे, ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो आप लोग जो है इन इन बातों को ध्यान में रखना है, बाकी और आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।